हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का, ठीक है, गणित विषय का चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 सॉल्व किया था, यानी कि इस चैप्टर का 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 तक प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 हम लोग सॉल्व करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न में है लिखा हुआ कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं और हम वही फिगर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये इस तरह का फिगर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी टावर है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब टावर को डिज़ाइन के थ्रू बताया गया है, लेकिन मैं आपको बस वही फिगर बना के दिखाऊंगी जैसे हम लोग बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज के थ्रू ही हम लोग जो प्रश्न है उसको समझेंगे और वही फिगर जो है आप एग्ज़ाम में भी बना पाएंगे। ठीक है, और जो भी आप ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर के जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में आए वो सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आप फिगर बना करके वहाँ पे ज़रूर दर्शा दीजिएगा, ताकि कॉपी चेक करने वाले टीचर को ये समझ आ सके कि आपने कौन सा पॉइंट किस चीज़ से लेकर के लिखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली इस प्रश्न में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रश्न लिख लिया है, फिगर बना लिया है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से फिगर समझ लेते हैं। कहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है, ये भूमि का एक बिंदु, ठीक है, ये एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है और कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, ये भवन है और भवन के शिखर पर ये जो लगा है ये संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः दिया है, यानी कि क्रम से, मतलब कि पहले दिया है मीनार का तल से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगा है उससे, उसके तल से, तो संचार मीनार का तल क्या हुआ, जैसे अगर इस भवन का तल पूछा जाएगा तो ये मतलब कि जमीन होता है। ठीक है, भवन कहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे। ठीक है, इस जमीन से, इस जमीन पर भवन खड़ा है, तो संचार मीनार का तल क्या हुआ, ये भवन का जो शिखर है, ठीक है, वो। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तल का क्रमशः क्रम से दिया है। ठीक है, हमने आपको बताया कि तो मीनार के तल से 45 डिग्री का और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का, तो ये मीनार का, संचार मीनार का शिखर है जिससे ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह से फिगर बनाना होगा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये जो संचार मीनार लगा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे भवन की तो ऊंचाई दी गई है, ठीक है, यहाँ उन्नयन कोण दिया गया है, संचार मीनार की लंबाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई जो कि हमें निकालना है इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। आइए तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, मान लिया कि
मान लिया कि BC बराबर 20 मीटर, हाँ BC बराबर 20 मीटर एक भवन है, ठीक है, और AB, ठीक है, AB बराबर X मीटर संचार मीनार है, ठीक है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में ये जो भवन की ऊंचाई दी गई है, ठीक है, तो ये जो DC है हमारा, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यानी कि आधार जो है वो निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये ऊंचाई है और ये जो कोण होता है, ये तो हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, लेकिन यहाँ जो थीटा दिया है वो क्या है, 45 डिग्री। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और हमें यहाँ पे क्या है, एक आधार है हमारा, ठीक है, एक लंब है और एक आधार है। तो हम देखेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं, फिर हम लोग ये जो त्रिभुज है पूरा एक बड़ा वाला, ठीक है, ACD जो हमारा त्रिभुज है, सबसे पहले हम लोग BCD में देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ACD में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और यहाँ पे एक आधार है DC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट सेक कॉसेक, उसमें देखेंगे कि किसका फॉर्मूला जो है उसमें हमारा क्या आना चाहिए, लंब, लंब जिसको हम लोग P कहते हैं और आधार जिसको हम लोग B कहते हैं। तो P और B किस में आता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सावन का महीना है, सब लोग बोलेंगे हर हर भोले, ठीक है। चलिए, तो ये जो होता है हमारा किसका होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, ठीक है। और नीचे से ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है और ये कॉसेक का होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए P और B, तो यहाँ PH है BH है, इसमें है P और B, तो ये टैन में होता है और कॉट में होता है। आप टैन का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, हम टैन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BCD में टैन थीटा बराबर P बटा B, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो लिखेंगे टैन 45 डिग्री बराबर P यानी कि लंब कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और 20 मीटर से पहले ये क्या है, भुजा जो है वो BC है, तो लिख लेते हैं पहले BC, और B क्या है हमारा, ये DC कहिए या फिर CD कहिए, तो हम लोग DC कहेंगे, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि होता है 1। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टैन 45 जो साइन से कॉसेक तक का त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनका जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान होता है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं याद हो पाता है, ठीक है। तो उसका मैंने एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताया है जिसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट का लिंक है, उसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैन 45 डिग्री का मान लिख लिया, BC क्या है हमारा, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20 और बटा DC है तो DC। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ DC में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, DC, और 20 में 1 से करेंगे तो 20, ठीक है। तो DC बराबर क्या आ गया,
20 आ गया। अब हमने आपसे क्या कहा था कि अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला जो त्रिभुज है हमारा उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज को। तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है हमारा वो है ACD। तो लिखेंगे अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज AC और D में, अब समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज में था वही चीज़ बड़े वाले में है। 60 डिग्री थीटा है, ठीक है, 60 डिग्री कोण है, और यहाँ पे हमारा जो लंब है वो क्या है यहाँ पे। अब हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज में BC और AB दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा है। ठीक है, तो ये AB और ये BC ये दोनों हमारा लंब होगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो जो सिचुएशन हमने क्रिएट किया था, जो क्रिएट था उसमें मतलब छोटे वाले त्रिभुज के लिए बेस हमारा DC था। ठीक है, और यहाँ पे लंब जो है वो AB और BC जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा, लंब जो 60 डिग्री थीटा रहेगा, 45 डिग्री वाला हमने सॉल्व कर लिया छोटे वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज के लिए 60 डिग्री थीटा और ये लंब और आधार। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा ही लेंगे क्योंकि लंब और आधार ही है हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, और यहाँ पे 60 डिग्री है थीटा का मान, तो tan 60 डिग्री बराबर P की जगह पे अब हम लोग लिखेंगे BC प्लस AB। ठीक है, BC प्लस AB, क्योंकि अब ये लंब हमारा पूरा है, बड़ा वाला त्रिभुज है, तो AB और BC आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, और बटा में B जो है हमारा वो DC होगा, बेस यानी आधार वो DC होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और BC प्लस AB जो है वो 20 हो जाएगा BC, और प्लस AB क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तो X लिख लेंगे बटा DC जो है हमारा, DC का मान हमने अभी सॉल्व किया छोटे वाले त्रिभुज को, तो आया है 20। ठीक है, तो यही DC का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 छिपा रहता है, तो 20 से √3 में गुना करेंगे, तो 20√3 बराबर 20 प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इधर जो x के साइड 20 है इसको हम लोग 20√3 के साइड ले आएंगे, तो लिखेंगे 20√3 माइनस 20, इधर ये प्लस में है 20 बराबर के इधर, तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो -20 बराबर उधर x रह जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस के इधर भी 20 है और इधर भी 20 है, तो माइनस के दोनों तरफ जब 20 है तो 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पे हमारा प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 20 जो बच गया वो लिख लेते हैं, तो √3 यहाँ 20 हमने कॉमन ले लिया तो 1 लिख दिया, -1 बराबर x। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर 20√3 -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, √3 -1 ब्रैकेट बंद हो गया। तो फ्रेंड्स हमें x का ही मान निकालना था जो कि संचार मीनार था। ठीक है, हमने x माना था AB जो कि संचार मीनार था, उसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिया गया था। तो हम लिख लेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट √3 -1 मीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बताई है, जिससे आपको इजीली ये प्रश्न सॉल्व करना समझ में आ जाए कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।